हेलो दोस्तों, दूसरा पार्ट चालू करते हैं। जो CUET PG हिंदी साहित्य MA हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम पेपर है 2022 का। तो इसमें हम अब क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं, जिसमें हमें इन 4 उपन्यासों को उनके क्रम के अनुसार लगाना है। सबसे पहले इसमें जो आएगा वो परीक्षा गुरु है, जो हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है। उसके बाद जब उपन्यास प्रौढ़ावस्था में आ रहे थे तो गोदान, उसके बाद शेखर एक जीवनी जो अज्ञे ने लिखा है, और इसके बाद मैला आंचल जो फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला B, C, D और A, यानी कि इसमें 4 नंबर आ जाएगा 76 में। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में रचनाकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। इसमें सबसे पहले सरहापा आ जाएगा, जो 7वीं सदी के आसपास के कवि हैं। उसके बाद मीराबाई आ जाएगी, जो भक्ति काल से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद बिहारी आ जाएंगे, बिहारी जी जो रीतिकाल से जुड़े हुए हैं। और इन सब के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आ जाएंगे, जो आधुनिक काल से जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा C, D, A, B, यानी कि दूसरा आपका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 78। 78 में इन्होंने पूछा है कि इसमें भी रचनाओं को उनके रचना काल के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो है दोहा कोश, जो सरहपा द्वारा लिखा गया आदिकाल में। उसके बाद विनय पत्रिका जो भक्ति काल में तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद कविता रत्नाकर जो भक्ति काल में लिखी गई। और इसके बाद प्रिय प्रवास जो हरिओध द्वारा लिखी गई। तो इसमें आपका CD, AB हो जाएगा, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 89। निम्न कहानियों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम में लगाइए। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई। उसके बाद पूंछ की रात जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। फिर इसके बाद शरणार्थी, और फिर इन सब के बाद फैंस की इधर उधर। तो इसमें 1 नंबर हो जाएगा DCAB, यानी 79 में 1 हो जाएगा DCAB। क्वेश्चन नंबर जो 80 है, इसमें दिया है कथन, 2 कथन दिए हैं। पहला कथन, बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि माने जाते हैं। सही बात है, तो पहला सही है। दूसरा, घनानंद प्रेम की पीर के कवि के रूप में विख्यात हैं। हाँ, क्योंकि घनानंद की एक प्रेमिका है थी सुजान, और सुजान के लिए उन्होंने बहुत प्रेम की काफ़ी कविताएं, काफ़ी काव्य लिखा है। तो इसलिए ये भी सही है। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 1 नंबर हो जाएगा। 81 में 2 कथन दिए गए हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कृतित्व संक्रांति कालीन चेतना का रूप है। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रीतिकाल से आधुनिक काल की तरफ हिंदी साहित्य को मोड़ा था। तो इसमें कथन 1 हम सही कह सकते हैं। दूसरा है, भारतेंदु के काव्य में मध्ययुगीन परिपाटी का ना तो अनुसरण है ना प्रभाव। लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं है,
क्योंकि मध्ययुगीन परिपाटी फिर भी कहीं ना कहीं रही उन्होंने जो रचनाएं की उसमें भी रीतिकालीन या मध्यकालीनता का एक अनुसरण दिखता है। कृष्ण पर भी उसमें काव्य हुआ है। तो दूसरा हम गलत कह सकते हैं दूसरे कथन को। कथन एक सही है और दूसरा गलत है, तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें 2 कथन हैं। एक कथन है और एक कारण है कि हिंदी नवजागरण का प्रवर्तन ज्योतिबा फुले ने किया। नहीं, क्योंकि ज्योतिबा फुले जी नवजागरण तो लाए भारतीय समाज में और विश्व पटल पर भी नवजागरण लेकर आए, लेकिन हिंदी साहित्य में वो नवजागरण लाए ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदी नवजागरण में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मुख्य भूमिका है। दूसरा, द्विवेदी युग में नवजागरण की धारा अवरुद्ध हो गई। नहीं, बल्कि द्विवेदी युग में भी नवजागरण उसी तरह से चलता रहा, उसी तरह से उसकी धारा चलती रही। तो ये दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, तो इसमें 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, मैं पहला कथन है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक से माना जाता है। हाँ, ये सही है, क्योंकि अज्ञे जी इसके मुख्य भूमिका में रहे हैं और प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक से ही माना जाता है। और दूसरा, प्रयोगवाद में बौद्धिकता की अपेक्षा भावात्मकता को अधिक महत्व दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बौद्धिकता को ही अधिक महत्व दिया गया है भावात्मकता की तुलना में। तो इसमें कथन 1 सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं 84वां कि पहला कथन है कि प्रेमचंद के उपन्यासों में सामंतवाद और महाजनी सभ्यता के जटिल स्वरूप को उभारा गया है। हाँ, ये सही है, क्योंकि सामंतवाद और महाजनी सभ्यता के साथ साथ जातिवाद, सांप्रदायिकता, उसके भी जटिल स्वरूप को उभारा गया है, और कथन 1 सही है। दूसरा, प्रेमचंद की रचनाओं में जनवादी चेतना का नितांत अभाव दिखाई पड़ता है। नहीं, ये बिल्कुल अपोजिट कह दिया है। जनवादी चेतना उसमें बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतरीन तरीके से उभारी गई है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 नंबर हो जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, ये जो 83वां है ये गलत हो गया है। ये मतलब मैंने 2 नंबर गलत लिख दिया, इसमें 3 नंबर आएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसलिए इसमें दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा। तो इसमें दूसरे को काट कर तीसरा कर लीजिए, तो इसमें हो जाएगा तीसरा। पहला सही है और दूसरा गलत है, 3 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 साधारण सा सवाल है। पहला कथन है, कहानी में जीवन के किसी एक भाग की अभिव्यक्ति होती है। निसंदेह है, क्योंकि एक भाग की अभिव्यक्ति हो पाती है कहानी में जीवन की। दूसरा है, उपन्यास में जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करना संभव हो पाता है। हाँ, दूसरा सही है, क्योंकि जीवन की संपूर्णता को हम दिखा सकते हैं उपन्यास में, यानी कि पहला सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 4 नंबर। 86वां देखते हैं अगला। 86वां भी कथन और कारण का है। कथन है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि ये रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है कि जनता की चित्तवृत्ति में जो बदलाव होता है उसी के साथ साहित्य के स्वरूप में भी बदलाव होता चला जाता है। कारण है, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, तो इसमें 1 नंबर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन भक्ति काल के कवि हैं। तो भक्ति काल के कवि में तुलसीदास जी हो जाएंगे, कबीरदास जी भी हो जाएंगे, चंद्रप्रदाई आदिकाल से हो जाएंगे तो ये नहीं होंगे, देव रीतिकाल से हो जाएंगे तो ये नहीं होंगे, और नानक भी भक्ति काल से हैं, तो ए बी और ई हो जाएंगे इसमें,
यानी कि तीसरा, इसमें हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से आदिकालीन ग्रंथ हैं? हम्मीर रासो आदिकाल का है, बीजक भक्तिकाल से है, पृथ्वी राजरासो भी आदिकाल से है, परमाल रासो आदिकाल से है और सूरसागर भक्ति काल से है। तो इसमें हो जाएगा हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, यानी कि ए, सी और डी। तो इसमें 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्न में से कौन से कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें आपका बोधा हो जाएगा और ठाकुर हो जाएगा और घनानंद हो जाएगा। और बिहारी और केशवदास ये रीति मुक्त काव्य धारा से नहीं आते हैं। तो इसमें हो जाएगा ए, सी और डी, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं कि इनमें से कौन से उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखे गए हैं? जुलूस, अपने अपने अजनबी, प्रति परिकथा, पानी के प्राचीर, मेला आंचल। तो इसमें से मेला आंचल को तो सभी जानते हैं। मेला आंचल के अलावा फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा जुलूस और प्रति परिकथा और लिखा गया है। तो इसमें हो जाएगा आपका ए, सी और ई, यानी कि इसमें 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से प्रेमचंद द्वारा विरचित कहानियाँ कौन सी है? ताई, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, कफन, प्रायश्चित। बहुत साधारण सा सवाल है। तो इसमें पूस की रात, बड़े घर की बेटी और कफन तीनों जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं ये प्रेमचंद की हैं। बी, सी, डी, यानी कि इसमें 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन छायावादी कवि है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, रांगे राघव। तो इसमें से रांगे राघव और नागार्जुन को हटा दीजिए। इसमें महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि से हो जाएंगे, यानी कि ए, बी और डी। तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन से आलोचनात्मक ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए हैं? कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए हैं? कामायनिक पुनर्विचार, ये तो मुक्ति बोध जी ने लिखा है। और प्रेमचंद्र उनका युग, ये रामविलास शर्मा का है। कबीर द्विवेदी जी ने लिखा है। तो प्रेमचंद्र उनका युग, निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज, यानी कि बी, डी, ई इसमें हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ये साधारण सा सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है। जायसी जी ने पद्मावत लिखी है, बी में 4 हो जाएगा। और बी में 4 हो जाएगा। कबीर ने बीजक लिखी है, ए में 3, बी में 4। और सूरदास ने सूरसागर लिखा है, सी में 1। तुलसीदास जी ने बरवे रामायण, डी में 2, यानी कि इसमें हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 94 में 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 95 में भी सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। इसमें बिहारी जी ने सतसई लिखा है, यानी कि ए में 3 हो जाएगा। मतीराम ने लिखा है रसराज, तो बी में 4 हो जाएगा। कालिदास त्रिवेदी ने कालिदास हजारा, घनानंद ने सुजानहित प्रबंध, तो ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2, यानी कि इसमें 1 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 96 में भी आपको सूची के साथ सूची का मिलान करना है। इसमें परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास हो जाएगा, ए में 3 हो जाएगा।
चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री ने लिखा है। बी में 2 बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी में 4 और निर्मला प्रेमचंद ने लिखा है। डी में 2। तो इसमें हो जाएगा 4 नंबर, 96 में 4 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में भी आपको सूची के साथ सूची का मिलान करना है। इस 97वें क्वेश्चन में आपको निबंधों के साथ मिलान करना है। बालकृष्ण भट्ट जी ने जो निबंध लिखा है वो है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यानी कि ए में 3। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक पर एक निबंध लिखा है, नाटक शीर्षक से। महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध लिखा है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने पृथ्वी पुत्र निबंध लिखा है। तो ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2, यानी कि दूसरा नंबर आपका हो जाएगा 2 नंबर। 97 में 2 नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। इसमें आपको मिलाना है। इसमें भी आपको मिलान करना है कि पार्टीशन लिखा है स्वयं प्रकाश ने, और चीफ की दावत लिखी है भीष्म साहनी ने। डिप्टी कलेक्ट्री लिखी है अमरकांत ने, और परिंदे लिखी है निर्मल वर्मा ने। यानी कि इसमें ए में 3, बी में 1, ए में 3, बी में 1 और सी में 4 और डी में 2। तो इसमें हो जाएगा आपका 3 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में क्वेश्चन नंबर 99 में राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है कबीर का रहस्यवाद, और रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है गोस्वामी तुलसीदास पर एक निबंध है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है बिहारी पर, और गंगा प्रसाद पांडे ने लिखा है महाप्राण निराला। यानी कि ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। तो इसमें हो जाएगा आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो आपका वो है। इसमें भी आपको सूची 1 से सूची 2 के साथ मिलाना है। तो आपका जो अंतिम सवाल है दोस्तों, उसमें गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने लिखा है नहुस नामक नाटक। ये नाटकों से हमें मिलान करना है। और शीतला प्रसाद हरिश्चंद्र जी ने लिखा है जानकी मंगल, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है भारत दुर्दशा। इसको तो आप सभी जानते होंगे। और बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है नई रोशनी का विष। यानी कि ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। तो इसमें आपका हो जाएगा 3 नंबर। तो ये था आपका हिंदी साहित्य का पेपर, जो हमारे 75 सवाल होते हैं हिंदी साहित्य से CUET PG MA के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो वो सभी कंप्लीट हुए, और इसमें मैंने 25 क्वेश्चंस को कवर कराया है, जो अपना CUET PG MA हिंदी साहित्य 2022 का एग्ज़ाम पेपर था। तो दोस्तों, आप सभी से आग्रह है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सभी के साथ इसको शेयर करें। और अपना किस तरह से मैंने समझाया, क्या कमी रही समझाने में, उसको प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।